इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बचपन के दो बेस्ट फ्रेंड है जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते थे, पर हाई स्कूल तक आते आते दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग तो होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी इस चीज को जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन फिर पूरे 7 सालों के बाद वो फिर से एक हो जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या तुमने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? इस पर लीमो बोलता है कि ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे सालों पहले पूछा था और ये बात इतनी पुरानी है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या जवाब दिया था। पर तभी पीछे से उसका दोस्त पान आता है और बोलता है कि तुम अचानक से शिफ्ट क्यों हो रहे हो और क्या तुम इतना रेंट चुका पाओगे, क्योंकि तुम्हारी 2 साल पहले ही जॉब लगी है। फिर हमें कुछ दिनों के पहले का सीन दिखाया जाता है। लीमो अपने बॉस को एक आइडिया पेश करता है। दरअसल उसका आइडिया होता है कि सिकुमेन में एक होटल बनाने का, पर सिकुमेन एक गाँव वाला एरिया था। तो उसका बॉस उस पर भड़क जाता है कि तुम्हें हमारी इमेज का कोई भी परवाह है या फिर नहीं, हम बस शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। और तो और तुम्हारा ये मॉडल का डिजाइन सदियों साल पुराना है। तो उसका बॉस वो मॉडल वहाँ पर फेंक देता है। उसका बॉस का बात कहीं न कहीं सच भी था। आखिर ये इतने पुराना टाइप का मॉडल बनाना ही क्यों चाहता है, और वो भी गांव वाले इलाके में। इसी के चलते उसकी अपनी माँ से भी लड़ाई हो जाती है। बस उसकी माँ इतना ही बोली थी कि सर्दियाँ आने वाली है तो गर्म कपड़े पहन लो। यहाँ पर लीमो अपना घर छोड़ के चला जाता है और अब उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था, पर अब वो पीछे मुड़ भी नहीं सकता और अपने पेरेंट्स के पास जा भी नहीं सकता और वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठा है। पर तभी पान खिड़की के बाहर देखता है और तभी उसकी नजर सिकुमेन पर पड़ती है। दरअसल सिकुमेन वो जगह थी जहाँ पर ये बचपन में रहा करते थे। फिर वो जैसे ही खिड़की को खोलता है तो आसपास के पेपर्स उड़ने लगते हैं और तभी उसकी नजर एक पुरानी कैसेट पर पड़ती है। और जब वो उस कैसेट को साफ करके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से ये कैसेट यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। इस कैसेट पर लिखा था अ लिटिल रेन देन सन। पान उस कैसेट को देख के बोलता है कि क्या तुमने जायू के कैसेट को अभी भी संभाल कर रखी है? फिर लीमो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? फिर पान उसे बताता है कि उस टाइम तुम पढ़ाई में इतना डूब चुके थे कि तुम किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। तब जायू ने ये कैसेट मुझे दिया था और मैंने ये तुम्हारी मॉम को दे दी थी। क्या तुमने इसे अभी तक सुनी नहीं है? लीमो की तो मानो पूरी की पूरी दुनिया ही रुक गई थी। वो पान से पूछता है क्या तुम्हारे पास कैसेट प्लेयर है? पर पान साफ मना कर देता है, हम 2008 में हैं यार, अब उसे कोई भी यूज नहीं करता। लीमो को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसे कुछ भी करके जायू का आखिरी मैसेज सुनना ही था, पर आखिर इस टाइम पर कैसेट प्लेयर कौन ही यूज करता होगा सिवाय एक के। तभी उसकी नजर पड़ती है सिकुमेन पे, जहाँ पर आज भी उसकी दादी रहा करती है। तो वो भागते हुए वहाँ पर जाता है और वो पान को कुछ बोलता भी नहीं है, क्योंकि लीमो जायू की आखिरी आवाज सुनने के लिए कुछ भी गंवा सकता है और वो जानना चाहता है कि आखिर उसने उससे आखिरी मैसेज क्या दिया था। फिर हमें इससे भी पहले की कहानी दिखाई जाती है। ये साल था 1999 का। ये तीनों स्कूल से भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर कैसेट प्लेयर नया नया आया था। तो ये तीनों घंटे बैठकर गाने सुना करते थे और तीनों ही अपने अलग अलग कैसेट लाते थे। यहाँ पर जायू लीमो की दोस्त कम और उसकी परिवार की मेंबर जैसी ज्यादा थी। वो उसके दादाजी और उसकी मॉम से बिल्कुल अपने परिवार वालों के जैसे ही व्यवहार करती थी और वो लोग भी जायू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीमो और पान में लड़ाई हो जाती है कि पहले मेरा गाना चलेगा, नहीं पहले मेरा गाना चलेगा। लेकिन पान अपनी कैसेट उस प्लेयर में डाल देता है। लीमो कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी जायू उसके मुंह में बिस्कुट को ठूंस देती है और बोलती है कि हर बार लड़ना जरूरी है क्या? तुम शांति से गाना नहीं सुन सकते? पर तभी पान बोलता है कि प्लीज मुझे भी वैसे ही खिलाओ ना जैसे तुमने उसे खिलाया है। पर जायू उसे इग्नोर करके खुद ही खाने लगती है। इस पर पान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बस उसे ही पसंद करती हो, और ये सुनते ही उसके गले में बिस्किट अटक जाती है। लीमो शर्मा के बोलता है कि ये फालतू की बातें करना बंद करो, और ऐसा रिएक्शन देखने के बाद पान वही करता है जो कि हर एक दोस्त करता है। वो चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बताने लग जाता है। इससे जायू को थोड़ा अजीब सा लगता है। इतने में ही पान जो सीडी लाया था वो खराब हो जाता है। फिर लीमो बोलता है कि ये तुम्हारी सजा है। इसके बाद जायू अपना कैसेट यूज करती है और बोलती है कि अब लड़ना बंद करो और शांति से मुझे म्यूजिक सुनने दो। अब ये तीनों आराम से म्यूजिक सुन रहे होते हैं और जायू पान की कैसेट को ठीक कर रही होती है। इधर लीमो छुप छुप कर उसे ड्रॉ कर रहा होता है और पान को तो बस अपने खाने से ही मतलब था। इनकी लाइफ में कोई भी दुख और कोई भी प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं थी। इसके बाद शाम को जायू घर जाने लगती है, पर लीमो के दादाजी बोलते हैं कि क्या तुम खाना खाने के लिए नहीं रुक रही हो? पर वो मना कर देती है, क्योंकि उसे कल के टेस्ट के लिए तैयारी भी करनी थी। फिर लीमो के दादा लीमो से कहते हैं कि तुम्हें उसे घर तक छोड़ना चाहिए, पर वो उन पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आप भी बिल्कुल पान की तरह ही बात कर रहे हैं। और तभी अचानक से किसी के गिरने की आवाज आती है। जायू गिर चुकी थी और उसके पैर में मोच भी आ चुकी थी। तो लीमो अब उसे अपने कंधे पे बिठाता है और उसके घर तक उसे साथ में ही छोड़ने के लिए जाता है। आधे रास्ते में जायू बोलती है कि तुम मुझे अब नीचे उतार दो, मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। पर लीमो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैंने कुछ देर पहले कोशिश तो करी थी, पर तुम बच्चों की तरह रोने लगी थी। फिर वो उसके गाल को खींचते हुए बोलती है कि आजकल तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही
चलने लगा है, मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। तब वो उससे बोलता है कि अब बचपना बंद करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो हम दोनों ही गिर जाएंगे और तुम्हें और भी ज्यादा चोट लग जाएगी, तो मुझे कसकर पकड़ लो। और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे टाइटली पकड़ लेती है। फिर लीमो बोलता है कि तुम्हें पैर में कुछ ज्यादा ही चोट आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि कल तुम स्कूल नहीं आ पाओगी। फिर जायू उसे एक कैसेट देते हुए बोलती है कि तुम सारे लेक्चर को इसमें रिकॉर्ड कर लेना और हाँ, बीच बीच में कुछ फनी चीज बोलते रहना, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी। अगले दिन वो वैसा ही करता है और कैसेट को उसकी मॉम के हाथों में भेजवा देता है। इधर जायू लेक्चर से ज्यादा लीमो की आवाज को सुन रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उसे लाइक करती है। वो सुनती है कि कैसे उसे टीचर ने पकड़ लिया था और पूरी क्लास के सामने में उसे गाना गाना पड़ा था। जायू मानो उस पल में कहीं खो सी गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसका पैर ठीक हो जाता है और वो स्कूल वापस आती है। वो उसे कैसेट वापस करती है और बोलती है कि मैंने इसमें तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, तो तुम घर जाकर इसे सुन लेना। तो लीमो घर जाने के बाद वो कैसेट सुनता है और उसका पहला क्वेश्चन होता है कि क्या तुमने कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? ये वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में उसके दिमाग में चल रहा था। और इसका जवाब वो देता है कि मैं एक मोटल बनाना चाहता हूँ जिसके फर्स्ट फ्लोर पर पान रहेगा, सेकंड पर मैं रहूंगा और थर्ड पर तुम रहोगी, और हम पूरे दिन भर ऐसे ही म्यूजिक सुनते रहेंगे, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं। पर हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही कारण था कि लीमो सीकू मैन में मोटल बनाना चाहता था। इन दोनों के बीच बातचीत करने का ये टेप रिकॉर्डर ही एकमात्र जरिया था। लीमो जायू के सवालों का जवाब रिकॉर्ड करता और साथ ही अपना सवाल भी पूछ लेता। अगले दिन जायू उसके सवालों का जवाब रिकॉर्ड करती और साथ ही अपना सवाल भी रिकॉर्ड कर लेती। फिर अगले दिन स्कूल जाके वो उसे वापस कर देती ताकि वो घर पर जाके रात में मैसेज को सुन सके, क्योंकि उस टाइम पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी चीजें नहीं थी, तो उन्हें एक दूसरे के मैसेज के लिए पूरे एक दिन का इंतजार करना पड़ता था और ऐसे ही वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते थे। लेकिन एक दिन जायू ऐसी बात रिकॉर्ड करती है जिससे लीमो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलती है कि मैं यांगपू हाई स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पान भी उस पर गुस्सा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं करोगी, और ये चीज तुमने हमें अभी तक नहीं बताई थी। और वो बोलता है कि ये सब छोड़ो, वैसे तुम उधर जाओगी कैसे, तुम्हें पता है ना कि वो स्कूल कितना दूर है। तब वो बताती है कि वो बस अपना स्कूल ही नहीं बल्कि अपना एड्रेस भी चेंज कर देगी ताकि उसे स्कूल जाने में आसानी हो। वो बोलती है कि मेरे पिताजी मुझे फोर्स कर रहे हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। पान बोलता है कि तुम साफ मना भी कर सकती हो, पर यही तो सबसे बड़ी बात थी ना, वो मना ही तो नहीं कर सकती। दरअसल उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा सनकी किस्म के इंसान है, यहाँ तक कि वो कभी कभी उसके साथ मारपीट भी करते हैं, तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी लीमो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि मैं जाना नहीं चाहती, पर मेरे पिता कभी मेरी बात नहीं सुनेंगे। और ये सुनकर लीमो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसे सुनाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है जैसे कि ये सब उसी की गलती हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था और वो कभी इतना ज्यादा सीरियस नहीं रहता। तभी वो बोलता है कि मुझे यांगपू हाई स्कूल में एडमिशन लेना है, और ये सुन के उसके परिवार वालों को यकीन ही नहीं होता। वो बोलते हैं कि उधर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम जायू की तरह स्मार्ट भी नहीं हो कि तुम आसानी से ये सब कर सकते हो। पर लीमो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो इस बार बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उसके पिता भी उसे एक चांस दे देते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी ये जगह बहुत ही जल्द खाली होने वाली है, तो अगर तुम्हारा एडमिशन वहाँ पर हो जाता है तो हम भी यांगपू में शिफ्ट हो जाएंगे। और अब वो ठान लिया है कि वो कुछ भी करके यांगपू हाई स्कूल में एडमिशन लेकर ही रहेगा। वो अगले दिन स्कूल जाके जायू को वो कैसेट वापस कर देता है और बोलता है कि मैंने इसमें कोई भी मैसेज रिकॉर्ड नहीं किया है, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा था, जैसे कि जायू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। और जैसे ही वो जा रहा होता है तो वो उससे रोक कर पूछ ही लेती है कि आखिर तुम कौन से स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हो। और वो बिना पीछे मुड़े ही बोलता है कि मैं उस स्कूल के लिए तैयारी करूंगा जो कि मेरे घर के पास पड़ेगा। दरअसल ये यहाँ पर झूठ बोलता है। वो उसे नहीं बताना चाहता कि वो भी उसी स्कूल में जाना चाहता है। और ये सुन के जायू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अंदर से जायू चाहती है कि लीमो भी उसी के स्कूल में जाए, पर वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि वो उससे सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर जैसा लीमो ने इरादा करा था वो वैसा ही करता है। वो जी जान लगा के बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया था सिवाय पान के। और यह बात बस पान को ही पता था कि वो यांगपू हाई स्कूल के लिए टेस्ट दे रहा है। तो वो उससे बोलता है कि तुम्हें ये बात जायू को बता देना चाहिए, उसे भी ये बात जानने का पूरा हक है। पर लीमो साफ मना कर देता है कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। मैं उसे तभी बताऊंगा जब मैं पास हो जाऊंगा, और मानो ना मानो ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी तरफ जायू लीमो को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। फिर एक दिन जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, उसकी माँ उसके रूम में आती है और वो बोलती है कि पान ने मुझे ये कैसेट दिया है। वो पढ़ाई में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो अपनी माँ से बोल देता है कि आप उसे बॉक्स में रख दो, मैं उसे बाद में
देख लूंगा। और कई दिनों के बाद अब आखिरकार रिजल्ट का दिन आ चुका था और वो ये न्यूज सबसे पहले जायू को देना चाहता था। वो भागते हुए उसके घर पर जाता है, वो जल्दी से नॉक करता है, वो उसे बताना चाहता है कि वो पास हो चुका है और वो भी उसके साथ उसी के स्कूल में जाएगा, पर उसके घर से कोई भी जवाब नहीं देता। तभी बगल वाले घर से एक औरत बाहर आकर कहती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि कल रात को क्या हुआ था। लीमो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो बताती है कि जायू एग्जाम में फेल हो चुकी है और उस बेचारी को उसके बाप ने इतना मारा कि आज वो हॉस्पिटल में है। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया कि यहाँ तो पुलिस को भी आना पड़ गया था। और ये सब सुन के उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। अब कुछ समय बीत जाता है और वो अभी तक जायू से मिला भी नहीं था। इसके बाद वो समय आ जाता है जब लीमो के परिवार वाले इस जगह को छोड़ के जाने वाले थे और जायू अभी भी आसपास में नहीं थी। वो सोचता है कि जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया अब वही उसके साथ में नहीं है। पर जब वो जा रहा होता है तभी वो जायू को देखता है जो उसे गुड बाय कर रही थी। कुछ पल के लिए ही सही, पर वो खुश था कि जायू को उसकी एक झलक देखने को मिली। अब इस बात को 2 साल बीत चुके थे और वह गर्मियों की छुट्टियों में वापस आया था और उसके आने की खबर सुन के जायू भी इससे मिलने के लिए आई हुई थी। पर अब इनकी दोस्ती में वो बात नहीं रही थी। वो पहले की तरह अब खुल के बात भी नहीं कर पाते थे। पहले अगर वो साथ में रहते तो घंटों बीत जाते, लेकिन उनकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। लेकिन अब बात क्या करनी है उन्हें यही नहीं पता है। पर जायू बात करने की ट्राई करती है। वो बोलती है क्या तुमने अब टेप सुनना बंद कर दिया। इस सवाल से वो उसे अपने लास्ट टेप का याद दिलाना चाहती थी क्योंकि जायू ने उसमें कुछ खास रिकॉर्ड किया था। वो हंसते हुए बोलती है कि तुमने वो टेप सुनी तो है ना, वैसे भी मैंने उसे यूं ही रिकॉर्ड कर दिया था, शायद तुमने उसे फेंक दिया होगा। पर लीमो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये किस टेप की बात कर रही है क्योंकि वो टेप अभी तक इसने सुनी ही नहीं थी और हम जायू की आंखों में उसका दर्द साफ देख सकते हैं। और वो बात काटते हुए बोलती है कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इसके बाद शाम को वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जायू बोलती है कि अब मैं यहाँ से घर चली जाऊंगी, मैं यहाँ बचपन से ही हूँ तो मुझे रास्ता अभी भी याद है। और लीमो बिना किसी बहस के मान भी जाता है। एक समय ऐसा भी था जब जायू के लाख मना करने के बाद भी वो उसे अपने कंधे पे उठाकर घर छोड़ने के लिए गया था और आज उसके एक बार मना करने से ही वो मान गया। पर अब जायू से नहीं रहा जाता, वो डायरेक्ट उसे सवाल पूछ ही लेती है। वो उससे बोलती है कि क्या यह सच है कि उस स्कूल में एडमिशन तुमने मेरी वजह से लिया था। पर लीमो उसे साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे बस अपने पेरेंट्स के सामने में अपनी बात को साबित करना था, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये ऐसा क्यों बोलता है यार मुझे भी नहीं पता, शायद ये थोड़ा सा पागल है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया था। तब वो अपने दर्द को छुपाने के लिए थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो बोलती है कि ये बात मुझे पान ने कही थी। तब लीमो बोलता है कि तुम्हें उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो पता ही कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है और कुछ भी ऐसा ही बोलता रहता है। फिर जायू बोलती है कि हाँ मुझे लगा ही था। फिर वो बोलती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए और ये दोनों ही एक दूसरे को पीठ दिखाकर जाने लगते हैं और दोनों में से कोई भी पीछे मुड़कर देखता तक नहीं। यहाँ पर हालत बहुत ही ज्यादा बदल चुके थे। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। लीमो और पान ट्रैफिक में फंसे हुए थे और पान बोलता है कि मुझे लगता है कि हम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। दरअसल जायू अपने पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रही थी। तब पान बोलता है कि उसने हमसे ये बात छुपा के रखी कि वो अमेरिका जाने वाली है और मुझे तो लगा कि वो हमारी दोस्त है। और उस दिन के बाद से लीमो जायू से फिर कभी नहीं मिला और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। वो अपने दादी के घर पहुंच चुका था और अब उसे कैसेट प्लेयर भी मिल चुका था। फिर हमें वो टेप सुनाई जाती है। शुरू में वो बात दोहराई जाती है जो पहले बीत चुकी है। वो उससे नाराज होती है और बोलती है कि अगर तुमने फिर से बास्केटबॉल खेला तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी, देखा ना कि किस तरह तुम्हारे पैर में चोट लग चुकी थी। इस पे लीमो बोलता है कि मैं वही करना चाहता हूँ जो मेरा मन करता है, फिर चाहे इसमें कोई खतरा हो या फिर ना हो, बिल्कुल एक सनफ्लावर की तरह जो बस सूरज की तरफ ही उगता है। मैं बस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और वैसे ही जीना चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। फिर इसके बाद अगली रिकॉर्डिंग प्ले होती है और वो बोलती है कि मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा है और मैं भी बिल्कुल सनफ्लावर की तरह ही जीना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ भी मेरे मन के खिलाफ ना हो। तो मैंने ये फैसला लिया है कि मैं यांगपू हाई स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जायू जानबूझकर फेल हुई थी ताकि वो लीमो के साथ में रह सके। और ये सुनने के बाद लीमो अपने आंसू रोक नहीं पाता। वो अपने आप पर गुस्सा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो मन में सोचता है कि काश उस दिन मैंने ये टेप सुन ली होती तो आज हम दोनों साथ में होते। जायू को अपनी पूरी जिंदगी बस यही लगता रहा कि लीमो ने वो टेप सुन ली है और वो उसे बस इसलिए रिप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करता। लीमो को अब एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। अब ना ही उसके पास जायू का नंबर है और ना ही एड्रेस है और उसे ये भी नहीं पता कि जायू शायद अब अपना घर बसा चुकी होगी या फिर नहीं। अब पूरी जिंदगी वो पछताने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। फिर हमें कई दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले लीमो की दादी रहती थी, अब वहाँ पर एक मोटल बन चुका है। बिल्कुल वही मोटल जिसके बारे में लीमो बचपन में बात किया करता था। इस
मोटल को चलाने में पान भी उसकी मदद करता है। तभी उसके मोटल में एक जवान लड़की का एंट्री होता है और उसे देखने के बाद लीमो अपनी जगह पर बिल्कुल थम सा जाता है। लीमो को देखकर लग रहा था कि मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जायू थी। तो काफी लंबी इंतजार के बाद लीमो को वो सभी चीजें मिल जाती है जिसका सपना उसने बचपन में देख रखा था। तीनों उस मोटल में वैसे ही रहते हैं जैसे उन्होंने बचपन में प्लान किया था और इसी के साथ इस छोटे से एनीमे का यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो आपको पता ही कि आपको क्या करना है, बस एक लाइक और छोटा सा सब्सक्राइब।